हेलो बच्चों, आज हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर ये लेक्चर 5 है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। आज हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 49, ठीक, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। ठीक, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि बेटा फर्स्ट कह रहा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, जो 7 टर्म्स का सम है, मतलब सम को हम एस एन से डिनोट करते थे और यहाँ पे हमको बोल रखा है कि 7 टर्म्स का सम, तो S7 इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 49। ठीक, तो बेटा अगर हम इसको ओपन करेंगे तो S7 का Sn का हमने फॉर्मूला बताया था n/2। ठीक, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1d बताया था। तो n/2 मतलब 7/2, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 7। ठीक, 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 6d हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, 7 - 1 6d हो गया, इज इक्वल्स टू 49। तो देखो बेटा 7 से ये कट जाएगा, तो 7 से ये कटा 7 टाइम्स में। ठीक, तो जो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनेगी सॉल्व होके वो बनेगी 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड में हमसे कह रहा है कि दैट ऑफ 17 टर्म, मतलब सम की ही बात कर रहा है और 17 टर्म्स की। यहाँ पे बोला ना इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज, मतलब कि जो उन्हीं पहले बोला 7 टर्म्स का सम जो है 49 है, फिर एंड करके बोल रहा है कि अब जो सम है 17 टर्म्स का है वो है 289। तो बेटा हम लिखेंगे S17 इज इक्वल्स टू 289। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 16d बराबर 289। तो 289 17 से 17 टाइम्स में कट जाएगा। तो नेक्स्ट जो आएगी इक्वेशन बन के वो आएगी 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो देखो भाई फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन एक तरीके से हमारी लीनियर इक्वेशन टाइप है। ठीक, लीनियर इक्वेशन में हमने आपसे बताया था कि हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक, तो हमको एलिमिनेशन में करना क्या होता है कि हमारे दोनों इक्वेशन में एक अननोन a है और एक अननोन d है, तो हमको किसी भी एक अननोन को सेम करके बेटा यहाँ पे 6 है, किसी भी एक अननोन वेरिएबल को सेम करके हम क्या कर देते हैं, उसको क्या कर देंगे बताइए, एलिमिनेट करेंगे। ठीक, तो अगर हम देखें तो 2a दोनों की वैल्यू सेम है, एक का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे दोनों ही जगहों पे सेम है, तो हम इसी को एलिमिनेट करने जाएंगे। तो हम कर दें इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14 और 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34। प्लस है और जब माइनस करते हैं हम दोनों इक्वेशन को तो प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। बेटा ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा -10d बराबर -20। तो यहाँ से बेटा d की वैल्यू जो आई वो आ जाएगी 2। ठीक, अगर हम इस वैल्यू को पुट कर दें, पुट d बराबर 2 इन इक्वेशन 1, तो हमको a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी। तो देखिए जब यहाँ से रखा 2 to 12 हो गया, इधर जाके घट जाएगा 12, तो बचेगा 2 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। फिर अब हमसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हमको कह रहा है कि सम बताओ
एस एन का सम क्या होगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d होता है ये फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, n की वैल्यू हमको पता नहीं है, हमको एस एन की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू हमको पता नहीं है, बाकी हमको a और d की वैल्यू पता है, तो हम उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुट करा हमने, तो ये हो गया 2 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू हो गई 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा n बाई 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2n माइनस 2। तो ये कैंसिल हो गया बेटा। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर बाई 2। तो 2 से 2 ये भी कैंसिल। तो हमारा जो यहाँ पे आया एस एन, वो आ गया एन स्क्वायर। ठीक, तो एस एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको किसी भी टर्म तक का सम निकालना होगा, मान लीजिए हमसे कहा कि फर्स्ट 10 नंबर्स का सम निकालो, तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे केवल 10 रख देंगे, तो हमारा 10 नंबर्स तक का जो सम होगा वो आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे 10 नंबर्स का अगर हमको सम निकालना होता तो 100 आता कि नहीं, हम क्या करते, s10 इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाता 100। तो बट हमारा आंसर यहीं पे आ गया है। ठीक, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ऑफ एन एपी इज 100। मतलब कि पहले 8 टर्म्स का जो सम है, तो मतलब S8 जो है वो कितना है, 100। तो बेटा अगर हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो हो जाएगा 8 बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 100। बेटा 7d कैसे आया, n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 8, 8 माइनस 1 मतलब 7d। ठीक, हम बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ से ये हो गया 4, 4 जाके यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 2a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 25। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। फिर कह रहा है एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 19 टर्म्स, मतलब S19 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 551। इसको जब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो 19 बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 551। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 18d, ठीक, इज इक्वल्स टू 551 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 19। अगर हम 19 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में 19 से जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स में, तो 38 हो गया। तो बचा कितना हमारे पास, 17 और 1, ये गया 9 टाइम्स में। ठीक, तो ये आ गया 2a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 58। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 2। अगर हम 1 और 2 इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में 2a जो है वो सेम है और सेम साइन में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशंस को घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो ये कितना आ जाएगा, इक्वेशन 1 कितना है हमारे पास, 2a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 25 और 2a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 58। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो साइन सब में पॉजिटिव था, तो हर जगह पे निगेटिव साइन। 2a से बेटा ये गया, बचा कितना, माइनस 11d इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, -33। माइनस से माइनस गया तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई 3। और हमको निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड द AP। मैंने कहा था कि जब भी हमको AP निकालना होगा तो हम केवल और केवल क्या करेंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स को निकाल देंगे। तो अगर बेटा हम क्या करें कि पुट कर दें
d बराबर 3 इन इक्वेशन 1, तो हमको a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बताइए। यहाँ पे रखा तो 21 माइनस 25 4 हो गया, 2 से डिवाइड किया 2, तो a फर्स्ट टर्म मिल गया हमको, फर्स्ट टर्म आ गया 2, तो a2 कितना हो जाएगा a प्लस डी, मतलब कि 5, a प्लस 3 कितना हो जाएगा, a3 कितना हो जाएगा a प्लस 2d। तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास 6 और 2 8। ठीक, तो हमारी जो AP बन गई वो कितनी की हो जाएगी, जो AP के पहले 3 टर्म है। Therefore AP is 2 5 8 और ये डैश डैश डैश। ठीक, आगे बढ़ती चली जाएगी, बट हमको केवल AP में निकालना होता है, तो 3 नंबर निकाल करके हम उसके आगे डैश लगाते चले जाएंगे। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP is given by Sn बराबर this, then find its nth term। ठीक, तो बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला लिखाया होगा कि हमको nth टर्म निकालना होगा और सम दिया होगा, तो हम करते क्या है, an बराबर s n प्लस 1 माइनस एस n करते हैं कि नहीं। ठीक, अब ऐसा क्यों करते हैं समझिए। अगर बेटा मैंने आपसे कहा कि भाई हमने एक AP मानी 2 4 6 8 10, ऐसे मैंने एक AP मानी, तो मैंने कहा कि भाई पहले 5 टर्म्स का जो सम है, पहले 5 टर्म्स का जो सम है वो कितना होगा बताइए। तो 1 2 3 4 5 टर्म है, इनका अगर हम सम करें तो 10 20 और ये 10 30 30 होगा। ठीक, अगर हम पहले 4 को जोड़ लें तो कितना आएगा 10 और ये 20। तो अगर हम पूरे 5 टर्म में से 4 टर्म को घटा देंगे तो हमको लास्ट वाला टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वही काम है इस फॉर्मूले का कि an बराबर Sn प्लस 1 माइनस Sn कर देंगे। भाई 30 में से घटाए ना, 30 वाले के लिए 5 टर्म जोड़े गए थे और 20 वाले के लिए 4 टर्म, तो हमारा आया कौन सा वाला टर्म, लास्ट वाला। जब 5 टर्म जोड़े गए थे तो वाला फिफ्थ वाला टर्म निकल के आया है। ठीक, तो बेटा यहाँ पे हमको an निकालना है, तो बेटा देखो हमको Sn दे रखा है, अब हम पहले कहीं से Sn प्लस 1 निकालें। तो बेटा यहाँ पे Sn दे रखा है ना, तो देखो Sn जब दे रखा है तो हम Sn को क्या कर देंगे, therefore Sn प्लस 1, तो बेटा n की जगह पे n प्लस 1 आएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्या हो जाएगा, देखो 3 ब्रैकेट में n की जगह पे आ गया बेटा, देखो ये n था तो यहाँ पे n प्लस 1, तो जब यहाँ n था तो यहाँ पे भी n था, बट अगर हमने n प्लस 1 किया तो उस n की जगह पे n प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो उसका स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में n प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर दें, तो ये ओपन करने पे हो जाएगा 3 ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस 4n माइनस 4। ठीक, अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो आएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6n माइनस 4n माइनस 4। सॉल्व किया इसको और तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, ये आ गई वैल्यू Sn प्लस 1 की। ठीक, देयरफॉर an बराबर Sn प्लस 1 माइनस Sn। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम Sn प्लस 1 की वैल्यू कितनी आई, 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, ये हो गई हमारी इसकी वैल्यू Sn प्लस 1 वाले की। फिर Sn की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, ये, तो ये हो जाएगी 3n स्क्वायर माइनस 4n।
तो बेटा जब हम इसको ओपन करेंगे तो 3n² प्लस 2n -1 माइनस 3n² प्लस 4n, n² से n² कट गया, तो an की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 6n - 1। ठीक, कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। कह रहा है कि पहले 6 टर्म्स का जो सम है वो है 42। तो हम लिखेंगे S6 इज इक्वल्स टू 42। अब बेटा हम इसको ओपन करेंगे। S6 को हम लिखेंगे 6/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ये हो जाएगा 5d, ठीक, इक्वल्स टू 42। अब बेटा देखो यहाँ से बचा हमारे पास 3 से इस 42 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 5d बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 14। फर्स्ट इक्वेशन बन के रेडी। ठीक, फिर हमसे नेक्स्ट कह रहा है द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म। अब बेटा यहाँ पे अभी इससे पहले सम की बात की गई, बट अब किसकी बात कर रहा है? टर्म की। तो द रेशियो बोल रहा है ना, रेशियो किसका बोल रहा है? कि रेशियो भी हमसे बोल रहा है, तो रेशियो बोल रहा है कि 10th टर्म का। तो 10th टर्म को हम क्या लिखते हैं? a10। और किसके बीच में रेशियो? टर्म टू 30 टर्म कितने का दे रखा है? 1:3 का। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो a10 को बेटा हम लिखेंगे a प्लस 9d और 30 वाले को लिखेंगे a प्लस 29d बराबर 1/3। तो बेटा अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व। तो ये हो जाएगा 3a प्लस 27d इज इक्वल्स टू a प्लस 29d। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, a को हम इधर ले आए तो हो गया 2a बराबर 2d। तो a बराबर यहाँ पे वैल्यू आ गई d नंबर 2। ठीक, अब हम क्या करें? इस वैल्यू को उठा के यहाँ डायरेक्ट रख दें। तो पुट a बराबर d इन इक्वेशन 1। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 2a प्लस, भाई देखो या a की जगह पे d रख दो या d की जगह पे a, बात एक ही है। तो भाई यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 7a बराबर 14। तो a बराबर 2, तो d बराबर भी तो बेटा 2 होगा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन कह रही है a और d की वैल्यू सेम है। ठीक, तो अब हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट करो फर्स्ट टर्म। तो भाई फर्स्ट टर्म तो यही हो गया हमारा 2। अब 13 टर्म निकालना है, तो देयरफॉर a13 इज इक्वल्स टू a प्लस 12d। तो a की वैल्यू हो गई 2 और 12 इंटू 2, तो ये हो गया बेटा हमारे पास 26। देयरफॉर a13 is equals to 26 and first term is 2। ये हो गया बेटा हमारा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 17, 15, 13, 11 डैश 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 मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 72। ठीक, ये कह रहा है कि भाई हम इसमें इस एपी के कितने टर्म्स तक के नंबर को जोड़ दें कि जो सम है वो 72 मिल जाए। ठीक, तो बेटा देखो, हमको अगर एपी दी गई है तो हमने बोला था हम क्या कर सकते हैं? पहले ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म तो निकाल ही सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 17। ठीक, और डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो भाई 15 में से अगर 17 घटाया तो -2 हो गया उसका डिफरेंस। ठीक,
और हमसे कह रखा है कि सम दे रखा है, मतलब n नहीं पता है ना, तो Sn हो जाएगा ना। तो सम दे रखा है 72, मतलब Sn बराबर, ठीक। अब हम जानते हैं भाई हमारे पास Sn का फॉर्मूला क्या है, सिंस Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1d ब्रैकेट क्लोज। तो Sn की वैल्यू हो गई 72, n की वैल्यू हमको पता नहीं है बेटा, यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 34 प्लस n-1 और d की वैल्यू -2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास n/2 ब्रैकेट में 34 प्लस नहीं -2n+2, ठीक। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा n/2, ये हो गया बेटा 36 - 2n ब्रैकेट क्लोज, और इधर बेटा हमारा 72। अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ से हमको 2 कॉमन मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 2n/2 ब्रैकेट में 18 - n, ठीक। ये 2 से ये 2 कट गया, हमारी जो इक्वेशन बनी वो बनी 72 इज इक्वल्स टू 18n - n²। तो बेटा देखो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, मीन्स यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक। हमारी जो भी इक्वेशन बने क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, तो उसमें जो भी मैक्सिमम डिग्री वाला या पावर जिसके ऊपर रहती है उस टर्म को हम पॉजिटिव रखना चाहते हैं। तो मतलब बेटा हमको सब कुछ इधर ट्रांसफ़र करके लेके जाना पड़ेगा। तो अब जब हम इसको ट्रांसफ़र करके लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा n² -18n+72 बराबर 0। तो बेटा यहाँ पे अब हम लगाएंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है कि जो n² मतलब जो भी स्क्वायर वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है उसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई n² का जो कोफिशिएंट है वो केवल 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई अगर 72 से करेंगे तो आएगा कितना, 72, वो भी प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस का और यहाँ पे 1 भी प्लस का। तो बेटा देखो अब इस 72 का ऐसा फैक्टराइजेशन करो, कुछ ना करो, पहले आप फैक्टराइजेशन कर लो फिर बताते हैं। तो ये आ गया फैक्टराइजेशन, हमने यहाँ पे स्टार्ट किया और ये फैक्टराइजेशन यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया, ठीक। अब हमको यहाँ इन 5 नंबरों को ऐसे बनाना है कि हमारे 2 नंबर बने और उन 2 नंबरों को जोड़ने या घटाने पे -18 आना चाहिए, ठीक। तो देखो बेटा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा हो गया, आपका ये हो गया 12 और ये आपका हो गया 6। तो अगर देखो -12 और -6 कर लें बेटा तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 72 आ जाएगा और माइनस माइनस जोड़ करके -18 बनेगा। तो हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे n² -12n - 6n + 72 बराबर 0। तो बेटा यहाँ पे पहले में 2 में से n कॉमन आ गया तो n-12 बचा, फिर -6 कॉमन आ गया तो n-12 यहाँ पे भी बचा। तो n-12 दोनों ही जगह कॉमन है, कॉमन ले लिया, बचा n-6 बराबर 0। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आई, एक आई 6 और एक आई 12। तो भाई ऐसा कैसे, तो अगर आपने AP देखी तो जो AP दी गई थी वो दी गई थी 17, 15, 13 और 11 की। तो ऐसे ही ये नंबर घटते हुए चले जा रहे होंगे। अगर हम पहले 6 टर्म्स को जोड़ देंगे तो हमारा सम 72 आ रहा है तब भी, ठीक। अगर हम S6 कर रहे हैं तो भी हमारा सम 72 आ रहा है, अगर हम S12 कर रहे हैं तब भी हमारा सम क्या आ रहा है, 72। ऐसा कैसे, अब देखो बेटा अगर यहाँ पे AP दे रखी है तो ये घटती हुई जा रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि इसके बाद के जो 2 टर्म हैं 9 और 8, तो भाई 1 2 3 4 5 और 6 टर्म्स को जोड़ने पे जो सम आ रहा है वो 72 है, ठीक। बेटा यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पे 7 होगा, ठीक। तो देखो अगर ये AP घट रही थी तो यहाँ पे 6 टर्म तक में 72 आ गया, बट अब देखो तो कि अभी यहाँ पे नंबर नेगेटिव नहीं हुआ है, अभी ये नंबर क्या हो रहा है, घटता हुआ जा रहा है यहाँ से, ठीक। अभी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नंबर और हैं, ठीक। तो जब वो घटते हुए जाएंगे
तो एक समय बाद नेगेटिव नंबर आना शुरू हो जाएगा ना, बट अभी इसके बाद के कुछ नंबर्स तो पॉजिटिव हैं। तो जब तक ये 12 नंबर 12 टर्म्स तक पहुंचेगा तो यहाँ पे होगा क्या कि जो भी नंबर 72 से ज़्यादा हुआ होगा वो 12 टर्म तक पहुँचते पहुँचते नेगेटिव में कुछ नंबर मिल जाएंगे, वो उसको सब्ट्रैक्ट करके 12 टर्म तक वो उसको भी 72 कर देगा। ठीक, तो जैसे कि या तो मैं एक एपी बना ही देता हूँ, इसको पूरी सॉल्व एपी कर देता हूँ। जैसे कि हम मान लेते हैं कि भाई हमारी जो एपी थी वो 70 मान क्या लेते हैं, दी गई थी 15 13 11 9 7 5 3 3 1 -1, ठीक, -3 -5। अब देखिए बेटा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 टर्म तक का सम 72 था। अब देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 अगले 6 टर्म्स हैं, तो देखो बेटा ये 5 कट जाएगा, ये -3 ये 3 से कट जाएगा, और ये 1 इस माइनस से कट के भी, तो 12 टर्म्स के भी तो सम कितने आ रहे हैं, 72। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट p terms of an AP is the same as the sum of its first q terms। ठीक, तो कह रहा है कि बेटा जो AP दे रखी है उसके अगर हम पहले p टर्म्स को जोड़ें, ठीक, तो उसका सम, और अगर हम पहले q टर्म्स को जोड़ें उसका सम क्या है, इक्वल है, ठीक, सेम है। तो हमको शो करके दिखाना है कि जो सम आएगा p प्लस क्यू टर्म्स का वो 0 आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने के चांसेस भी हैं इनके। ठीक, तो हमसे पहले ही लाइन में बोल रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स, मतलब पहले p टर्म्स का जो सम है ऑफ एन ए पी इज द सेम एज, सेम मतलब इक्वल किसके, फर्स्ट q टर्म्स के। ठीक, तो बेटा हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एस पी और एस क्यू को कैसे तोड़ेंगे, एन की जगह पे p है तो फॉर्मूले में लिख देंगे p/2 ब्रैकेट में 2a प्लस p-1, भाई n-1 होता था ना, तो p n की जगह पे p है तो p-1 d इज इक्वल्स टू q/2, ठीक, ब्रैकेट में 2a, ठीक, प्लस ये हो जाएगा q-1 d। तो बेटा देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब आप देखो क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन को थोड़ा सा आप समझना, अगर नहीं समझोगे तो ये कैलकुलेशन आपके लिए लंबी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हो गया 2AP प्लस इस ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे, p-1 dp इज इक्वल्स टू 2AQ प्लस q-1 dq। अब देखो बेटा हम इस 2AQ वाले को इधर ले जाते हैं और इस पूरी टर्म को इधर लेके चले जाते हैं, तो देखो 2AP माइनस 2AQ बना, और इधर हो गया q-1 dq माइनस p-1 ब्रैकेट में dp। तो बेटा देखो अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से 2a हमारा आ गया कॉमन, तो बचा p-q, और यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा d आ गया कॉमन, तो हमारा बचा क्या, अंदर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो q² माइनस q। ठीक, ये इतना सॉल्व होने पे आ गया क्योंकि d तो बाहर आ गया, फिर माइनस अंदर गया बेटा तो ये हो गया p² माइनस p। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, देखिए ये तो आएगा 2AP-q। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा q² माइनस p² माइनस q प्लस p। तो देखो बेटा हमने सेपरेट कर लिया, हमने a को सेपरेट इसलिए रखा कि भाई हमारी जो AP में जो फर्स्ट टर्म होता है वो a डिनोट करता है और d डिफरेंस, तो हम इनके बीच में एक रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक, तो देखिए 2AP
p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो बेटा ये एक फॉर्मूला बन रहा है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लस p माइनस क्यू बन गया। अब देखो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, q माइनस पी क्यू प्लस पी प्लस पी माइनस क्यू, ठीक। और इधर हो गया हमारा 2a p माइनस क्यू। तो अब जब हम इसको देखें बेटा, ये पूरा एक टर्म है और एक टर्म ये है, तो हम p माइनस क्यू को कॉमन अगर लेते हैं, अगर हमने बेटा p माइनस क्यू को कॉमन लिया इन दोनों में से, तो यहाँ पे क्या था, q माइनस पी था, हम इसी को तो p माइनस क्यू करेंगे तो माइनस आ जाएगा ना, माइनस ब्रैकेट में q प्लस p होगा कि नहीं होगा, और ये बच गया बेटा 1, ठीक। और इधर हमारा चल रहा है 2a p माइनस क्यू, तो ये p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2a बराबर 1 माइनस क्यू प्लस p ब्रैकेट में d, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया ये, और हमको शो क्या करके दिखाना है, इसको नंबर 1 दे दीजिए, हमको शो करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव एस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो एस पी प्लस क्यू को हम क्या लिखेंगे, p प्लस क्यू बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस 1 d, ठीक। अब बेटा देखो हम क्या करेंगे, 2a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू बाई 2 ब्रैकेट में, इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 माइनस ब्रैकेट में q प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, और बेटा यहाँ पे एक d रहेगा और यहाँ पे d रहेगा, ठीक। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद ये पूरी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो 0 से अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो मतलब एस पी प्लस क्यू की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, और हमको यही प्रूफ करना था, तो हो जाएगा हैंस प्रूफ्ड, ठीक। कोई दिक्कत? तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बेटा ये रहा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। ये कह रहा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP BM, कह रहा है कि अगर हम पहले m टर्म्स का अगर सम करें तो वो n है, ठीक। तो हमने इसको लिखा, तो हम इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल्स टू n, ठीक। इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2am, ठीक, प्लस m माइनस 1 ब्रैकेट में md इज इक्वल्स टू 2n, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर ऊपर क्वेश्चन में कह रहा है एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स bm, मतलब फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है वो है m। फिर यहाँ पे वही करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू m। इसको बेटा जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2an प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में n d इज इक्वल्स टू 2m, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक। तो अब बेटा क्या होगा कि हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों में अगर हम देखें तो बेटा अलग अलग है, बट हम यहाँ पे सीधे
सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलिमिनेशन का मेथड लगाएंगे, बट यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे m है और यहाँ पे n है। ठीक, चीज़ें सेम दिख रही हैं बट है नहीं। तो देखिए करेंगे क्या, वही मेथड 1 माइनस इक्वेशन 2, तो हुआ क्या बेटा, 2am प्लस m माइनस 1 md इज इक्वल्स टू 2n, 2an प्लस n माइनस 1 nd इज इक्वल्स टू 2m। ठीक, माइनस 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 लग गया। अब देखो बेटा, इन दोनों में 2a कॉमन है तो हमने ले लिया 2a को बाहर, तो आया m माइनस n। ठीक, यहाँ पे हमको d कॉमन दिख रहा है तो हमने प्लस d कॉमन लिया, तो देखो बेटा इस ब्रैकेट में बचा m मल्टीप्लाई हुआ, या तो आप ऐसे लिख लो m माइनस 1 m, ये पहले में का बचा, फिर माइनस n माइनस 1 n। ठीक, और इधर इक्वल टू, फिर अब जब हमने इधर लिया तो 2 कॉमन हो गया तो बचा n माइनस m। ठीक, अब देखो बेटा जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हुआ 2 ब्रैकेट में m माइनस n प्लस d, अंदर सॉल्व होके हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल्स टू 2n माइनस m। ठीक, अब देखिए ये हो गया 2a ब्रैकेट में m माइनस n प्लस d, ये बेटा एक साथ हो जाएंगे स्क्वायरिंग वाले, तो ये बन जाएगा m प्लस n और m माइनस n का फॉर्मूला, और ये दोनों मिलके बना देंगे n माइनस m इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा n माइनस m इज इक्वल्स टू 2n माइनस m। ठीक, अब हम यहाँ पे देखें तो हम इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, m माइनस n, क्या कॉमन ले सकते हैं, m माइनस n। तो देखो बेटा यहाँ पे हो गया हमारे पास 2a ब्रैकेट में m माइनस n प्लस d तो है पहले से बाहर, हम फिर ले लेंगे m माइनस n को बाहर लिया, तो यहाँ ब्रैकेट में बचा m प्लस n, यहाँ से बेटा माइनस पहले कॉमन लेंगे तो तभी तो m माइनस n बन पाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में n माइनस m। ठीक, तो अब देखिए पूरे में से, इस पूरे में से जब हम m माइनस n को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, m माइनस n को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस ले लिया तो माइनस 2 ब्रैकेट में हमारे पास बचा बेटा m माइनस n, तो ये बेटा कैंसिल हो गया। ठीक, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 2a प्लस m प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। ठीक, तो हम इसको नंबर दे देंगे 3। हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3 अभी हमने बनाई। अब हम क्या करेंगे कि हमको प्रूव करके दिखाना है, टू प्रूव में हमको करना है कि सम ऑफ m प्लस n टर्म्स का जो सम है वो है माइनस m प्लस n। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस m प्लस n माइनस 1d इज इक्वल, ये आ जाएगा इज इक्वल टू, हमको ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे की वैल्यू देखो इक्वेशन नंबर 3 ही तो है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जाएंगे m प्लस n बाई 2, इस पूरे की वैल्यू हमने रखी माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस m प्लस n आएगा, हम सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा तो आएगा माइनस m प्लस n, दोनों तरफ बराबर आ गया,
तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो बेटा कोई भी दिक्कत हो इसको लेकर के, आज के क्वेश्चंस को लेकर के कमेंट ज़रूर करें। ठीक, और व्हाट्सएप से जुड़ें। व्हाट्सएप नंबर मैंने पिछली वीडियोस में दे रखे हैं, तो और डिस्क्रिप्शन में भी नीचे आपको मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में भी जाके देखें व्हाट्सएप नंबर। अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और जो भी क्वेरी हो तो आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। लगाइए, कोई भी दिक्कत हो पूछिए व्हाट्सएप पे।